ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति। के जीवन चरित्र जितने भी सुनने में या देखने में आए हैं, उनसे पता चलता है कि जब वो कहीं भी आकर के संस्कारी जीव पैदा हुए हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए हालात भी वैसे ही अनुकूल मिले हैं। माता पिता वैसे, गुरु मिले तो भी वैसे ही, और आगे चलकर फिर उन्होंने अपने जीवन दिनचर्या से लोगों को बतलाया कि वो किस प्रकार उसमें लगे तो फिर पीछे नहीं हटे। अनेकों को दुख और आपत्तियां आई हैं, उनको कष्ट मिला है, लेकिन आगे चलकर पता चला कि उनके आने की आवश्यकता थी। उनके अंदर जो कसर रह गई थी उसको दूर करने के लिए ही वो आपत्तियां आई। सबसे पहले आपत्ति ये कि जहां जहां किसी के फंस जाने की संभावना होती है उन बंधनों को पहले ही से काट दिया। संतान के लिए सबसे पहले बंधन माता पिता का, फिर स्त्री का, फिर बच्चों का। तो भगवान ने जिनको इस संसार से निकालना था उनको पहले माता पिता, फिर संतान, फिर बच्चे, एक एक करके तो उन सबको दूर कर दिया। मार्ग साफ हो गया। जो काम बड़ी कठिनता से करना था भगवान ने स्वयं ही कर दिया। तब इनसे आरंभ में कष्ट तो हुआ ही होगा, परंतु आगे चलकर पता चला कि अगर ये बंधन रहते तो उस मार्ग के ऊपर प्रगति न कर सकता। तो इनसे शिक्षा लेकर के आपको भी समझना चाहिए कि इस तरफ लगें तो संसारिक दुख और आपत्तियां आए तो घबराना नहीं, उनके ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा समझ करके भगवान का धन्यवाद ही करना चाहिए। धन्यवाद करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, आगे तरक्की करोगे। नहीं करोगे तो क्या होगा? भगवान का अपमान होगा और उससे आपको हानि होगी। इस मार्ग पर चलो तो जितनी जितनी पवित्रता होती जाती है उतनी ही लोगों की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। लोग मान बढ़ाई देने लगते हैं और फिर संसारिक पदार्थों की सामग्री इकट्ठी करने लगते हैं। लेकिन जो भगवत भगत हैं वो इनको विष समझकर इनसे परे ही होते चले जाते हैं। जितना कोई इनसे परे होता है माया उतनी ही नजदीक आती है। तो इस भगत को देखो, जब इसने ऐसा देखा तब क्या किया, सब कुछ त्याग करके और एक लंगोटी रख करके जंगल में रहकर भगवान का भजन करने लगे। परंतु वहां पर भी महाराजा छत्रपति वहां पहुंचे और अपना मुकुट उनके चरणों पर रखा, लेकिन उनके दिल ने कबूल नहीं किया, बल्कि बड़ा दुख प्रकट किया कि इधर बैठे हुए भी भगवान की माया छोड़ती नहीं। तो भगवान अपनी तरफ लाने के लिए भगवान के दो हाथ हैं। एक तरफ मान बढ़ाई प्रतिष्ठा देते हैं, दूसरे भक्त के हृदय
को खूब संभाल के रखते हैं। उधर संसारिक आपत्तियां आती हैं और उधर भगवान का कृपा भरा हाथ भक्त के हृदय पर रहता है, खूब संभले रहते हैं। तो इस बात को खूब अच्छी तरह से समझो। इस तरफ लगने से जब आपत्तियां आए तो घबराना नहीं और प्रभु की माया से बचने के लिए सदा उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब भगवान आप ही से रक्षा करते हैं। संकल्प और सूक्ष्म शरीर में इतना अंतर है। सूक्ष्म शरीर जो है वह संकल्प करता है, तब स्थूल शरीर द्वारा उसका अजहार होता है दूसरों में। अंदर हिलोर पैदा होती है तो सूक्ष्म शरीर में होती है और वो ही स्थूल शरीर द्वारा लोगों को उसका बोध होता है। सूक्ष्म जो है वो अव्यक्त में रहती है, उसका बोध नहीं होता, वो अपने आप को ही होता, मन क्या सोच रहा है। दूसरों को तो उस वक्त ही बोध होता है जब वो स्थूल शरीर में इसका संकल्प आ जाए। संकल्प के पीछे सूक्ष्म शरीर है। संकल्प जो है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा होता है। जैसे मेरा जो भाव है वो आप लोग जो समझ रहे हैं वो इस स्थूल द्वारा ही लोगों को बोध हो रहा है। इसी तरह स्थूल शरीर द्वारा जो कुछ भी बात समझ कहने में आती है वो सूक्ष्म शरीर का ही अजहार है। सूक्ष्म पहले इसको कहता है कि ऐसा कहो ऐसा करो, ये संकल्प होता है और स्थूल शरीर जो है वो उसकी आज्ञा अनुसार फिर आगे अपना अजहार प्रकट करता है। हुआ ना सूक्ष्म और है संकल्प और है। तो इसी तरह है ना, जैसे तुम और हो, तुम्हारी जो बातें हैं वो और हैं, या ऐसा कहो जो तुम हो वो तुम्हारा शरीर है। और इस स्थूल शरीर द्वारा जो कुछ भी लोगों को देखने सुनने में आता है वो इन 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो प्रकट किया जाता है वो ही देखने सुनने समझने में आता है। तब इन इंद्रियों को हरकत मिलती है अंदर चित्त से। आप लोगों ने सुना होगा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 मन के ही अंग हैं या मन के ही रूप हैं, ये सुना होगा। तो पहले तो इनको ये समझना है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है और किन से इसकी उत्पत्ति होती है, मूल चीज जो है वो क्या है। तो इसके लिए कहना यह है कि इस शरीर के अंदर एक वस्तु है जो जड़ भी है और चेतन भी है। चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप आत्मा है जो सर्वत्र भरपूर हो रहा है और जड़ तत्व प्रकृति है जो सर्वत्र भरपूर हो रही है। उस जड़ तत्व प्रकृति में ही चेतन तत्व का अजहार होता है। जिस तरह प्रतिबिंब तब तक नहीं पड़ता जब तक 2 चीजें ना हो, प्रकाश ना हो और दूसरे शीशा ना हो। इसी तरह वो जो सर्वव्यापी ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसका अजहार होने के लिए दूसरी चीज का होना जरूरी है और वो है प्रकृति। तो मूल में है प्रकृति का दूसरा नाम कहना था माया कह दो, भगवान की शक्ति कह दो। तब प्रकृति को यूं समझो कि एक बहुत बड़ा
अनंत परिधि का एक शीशा है, उसमें सर्वव्यापी चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो प्रकाश पड़ा तो एक प्रतिबिंब बहुत बड़ा उठा। वो जो प्रतिबिंब उठा उसी का नाम ईश्वर परमात्मा है, वो एक है। और वो शीशा वहां से गिरा और थोड़ी देर के लिए मान लो इस पृथ्वी के ऊपर पड़ा, और पड़ा तो उस शीशे के कितने टुकड़े हुए जिनका कोई अंत नहीं। और जितने टुकड़े गिरे उन सब के ऊपर उस चेतन ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा का जो सूरज के प्रकाश की तरह उसका प्रतिबिंब पड़ा उन सब शीशों के ऊपर, जो टुकड़े हो गए वो बन गए जीव। तब तीन चीजें ज़हूर में आई। क्या? एक तो वो सर्वव्यापी, दूसरे वो जो एक बहुत बड़ा शीशा था उसमें प्रतिबिंबित हुआ, वो हुआ ईश्वर सृष्टि का मालिक। और वही प्रकृति जो सर्वव्यापी थी एक शीशे की तरह थी, वो नीचे पड़ी तो उसी से उसमें प्रतिबिंब हुए तो सब बन गए जीव। तो जीवात्मा क्या है और ईश्वर परमात्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, वो इस मिसाल से आप ही समझ में आ जाता। अब जीवात्मा क्या है? ये दो चीजों का मरकब, एक शीशा और दूसरा उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब। तब ये शीशा चमक उठा और यही कहलाया जीव। तो इस जीव के अंदर ये जो चमकदार शीशा है, ये जो जीव कहलाया, इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार तत्व पैदा हुए। किससे हुए? उसी अक्ष से, उसी प्रतिबिंब से। कैसे? जैसे प्रतिबिंब में से एक नहीं अनेकों किरणें उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो किरणें हुई, इस एक किरण का नाम चित्त है। इसी को बुद्धि कहते हैं, इसी को मन कहते हैं और इसी को अहंकार कहते हैं। तब चार नाम इसके क्यों रखे? एक ही जब किरण थी तो इसलिए कि इन चारों के अलग अलग काम हैं। यही किरण जब किसी भी काम को करने लगती है तब करने से पहले या किसी बात का निश्चय करने से पहले इसके अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है कि निश्चय नहीं कर पाता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक होगा। तब जब तक निश्चय नहीं होता, संकल्प विकल्प होता रहता है, उस वक्त तक इसको कहते हैं मन, मनन करने वाला। संकल्प विकल्प आत्मकं मना। और उसी बात का जब इसने निश्चय कर लिया, बस उसी का नाम हो गया बुद्धि। दो चीजें हो गई, मन भी हो गया और बुद्धि भी हो गई। अब चित्त, जब कोई बहुत पुरानी बात हो तो उसे याद में लाना हो, तब हम पीछे हट करके देखने लगते हैं। तब एक बहुत बड़ी उथल पुथल मच जाती है, अंत में वहां जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर सारी बात ज्यों की त्यों नजर आती है। मैं फलां जमायत में था तो मेरे साथ कौन कौन साथी थे, तो इसको जानने के लिए पीछे कुछ जाना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सारा सब स्मरण हो जाता है। तो इसका नाम चित्त है। पुरानी भूली हुई बातों को फिर से स्मृति पथ पर लाना, ये चित्त का काम है।
इसके बाद अहंकार है। जब किसी बात के ऊपर पूरा 16 आने निश्चय हो जाता है तो उसके ऊपर वो कायम हो जाता है, बस इसी का नाम अहंकार है। तो इसी तरह वो किरण रूपी ज्ञान एक ही है, लेकिन समय समय पर उसी के अलग अलग भाव हो जाते हैं। कोई मन कहता है, कोई बुद्धि कहती है, कोई चित्त कहता है, कोई अहंकार कहता है। तब ये जो चित्त है ये वो किरण है जो इससे निकलती है जीवात्मा से। तब ये चित्त कैसा है, ये इसको चेतन कहेंगे कि जड़ कहेंगे? तब ये कहना होगा कि एक तरह से वो जड़ है और एक तरह से वो चेतन है। जड़ की सूरत में इसको संसारी पदार्थों का बोध होता है, संसार का ज्ञान होता है, और जब पीछे हटकर देखता है तो इसको आत्मा का ज्ञान होता है। तब आत्मा का ज्ञान जो होता है वो किसको होता है? जड़ को तो हो नहीं सकता, जड़ तो खुद ही अज्ञान है। तो किसको होता है? किरण को ही, जिसकी किरण है, जिस सूर्य की, उसका बोध होता है। आत्मा करके ही आत्मा परमात्मा का बोध होता है। तब जड़ और चेतन के दरमियान एक कड़ी है जो चेतन के साथ चेतन है और जड़ के साथ जड़ है। दोनों पासे कम कर दिए। इस चित्त का या मन का जब संसार के साथ संबंध है तब इसको जड़ कहते हैं और ये मन कहलाता है। और जहां आत्मा की तरफ मुंह किया तो ये आत्मा की किरण है, आत्मा ही है, और उसी से उसका बोध होता है। आत्मा चेतन ज्ञान स्वरूप होने से जड़ तत्व को और जड़ के कार्यों को खूब अच्छी तरह से जानता है, ज्ञान स्वरूप है ना। लेकिन प्रकृति या प्रकृति के जो गुण हैं, जो जड़ होने से ना अपने आप को जानते, तो आत्मा को तो जानना ही क्या है। तब आगे के लिए इस चित्त को या इस मन को, या जिसका दूसरा नाम बुद्धि है, इसको स्मरण में रखना कि क्या इसका स्वरूप है और क्या इसकी असलियत है। मन और बुद्धि को चित्त में मिला देना। मन बुद्धि चित्त एक ही चीज है, चीज एक ही है, जो समय समय पर जिसके 3 काम हो जाते हैं। संकल्प विकल्प करते मन कहलाता है, निश्चय कर लिया तो बुद्धि हो गई, और चित्त जब किसी बात पर विचार करने लग गया, पुरानी बातों को याद करने लगा, तो उसी का नाम चित्त हो गया। तब इस चित्त को, इस बुद्धि को, जिसकी ये किरण है, उसमें जब तक इसको मिलाया नहीं जाता या उसकी तरफ इसका ध्यान नहीं जाता, तब तक इसका संबंध संसार से ही रहता है। तब जहां तक हो सके इसको संसार के जो लुभावने पदार्थ हैं उनकी तरफ से इसको कुछ उपराम ही करते रहना चाहिए। कार्य मात्र बरतो। ये सारे भोग पदार्थ आप लोगों के लिए ही तो उसने बनाए हैं, परंतु किसी में आसक्त ना हो। आसक्त होए तो फिर पीछे वापस ना हो सकोगे जहां से आए। मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म ही है ना, सूक्ष्म नाम है। सूक्ष्म वो जो इन आंखों से या इन इंद्रियों से नहीं जाना जाता, वो सूक्ष्म है। मन बुद्धि चित्त का आगे नहीं जाना जाता, है वो नहीं जाना जाता, मन को नहीं जाना जाता। जिस तरह वायु है देखा नहीं जाता, परंतु वायु के कार्यों से पता चलता कि हवा तो चल रही है बाहर। इसी तरह मन को कोई आदमी देख नहीं सकता, पर मन के कार्यों से पता चलता है। आप कहते हैं फलाना आदमी सदा गिनती में पड़ा रहता,
गिनतियां करता रहता, अपना मान दिया ऐसा ही है। तब इससे पता चलता है जो बातें कर रहा है अंदर बैठा हुआ ये कौन है। कितने पढ़े है एक सफा सब मतलब के ही जाए, केवल गुरु दयाल हो सारी तारनहारे। कहते हैं संसार में अपना कौन है, तो आम लोग अपने पारिवारिक सज्जनों को ही अपना संबंधी, नजदीकी, प्यारा समझते हैं और उन्हीं से इसका भी संबंध होता है और उनसे प्रेम करता है। तो कहते हैं ठीक है, जहाँ पैदा हुए हो संबंधी हैं, तुम्हारे ही हैं, परंतु इतना भी साथ याद रखो कि ये तुम्हारे अपने नहीं है, इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अपना कौन है? जो तुम्हारे साथ आया हो, तुम्हारे साथ रहे, सुख दुख संपत्ति आपत्ति में, और जाते हुए जहां तुम जाओ तुम्हारे साथ जाओ, वो तो हुआ साथी। तो ये क्या हुआ, तो कुछ समय के लिए गए, वहां से कुछ आदमी आपको मिल गए, इनके साथ कुछ दिन रहे, खाया पिया, फिर वहां से किसी और जगह चले गए। वो संगी साथी ना आपको हट करके मिले, ना आप उनको मिले, तो ये अपने कहाँ के हुए? तो ये जो इस तरह के हैं, ये कुछ समय के लिए साथ देते हैं, परंतु अपने नहीं है। ये सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? इनमें से कुछ तुम्हारे लेने वाले हैं और कुछ तुम्हारे देने वाले हैं, और जब ये लेन देन पूरा हो जाना है तो अपने अपने टाइम पर इनमें भी चले जाना और अपने टाइम पर कहने भी चले जाना है। परिवार में आकर के जितने भी जीव इकट्ठे होते हैं, उन सब का आपस में किसी वक्त का संबंध होता है। पिछले वक्त कुछ संबंध और थे, इस वक्त कुछ आकर के और हो गए, और इसी तरह इस चक्कर में पड़े हुए किसी और जगह जाकर फिर शायद इकट्ठे हो जाए, वहां शायद कोई दूसरा और प्रकार का संबंध हो। ये तो संसार का संबंध इस प्रकार का है। तो अपना कौन है? तो कहते हैं अपना है तो एक केवल मात्र सदगुरु है। सदगुरु जिसको आप आज तक भूले रहे था, पहले भी, लेकिन याद नहीं किया था, अपना साथी नहीं बनाया। अब जब अपना साथ उनसे जोड़ दिया तो वो यहां भी तुम्हारे और रस्तों में भी तुम्हारे। वो उस वक्त साथ रहेंगे जब तक के तुर ताम पहुंचा नहीं लेते। दूसरे शब्दों में, जब तक वो अपने ताम में पहुंचा नहीं लेते। उनका ताम कौन सा है? परमात्मा का। तो जो अपने हैं उनसे प्रेम करना, श्रद्धा रखनी, विश्वास रखना, उनकी आज्ञा के अंदर रहना, यही सच्चा प्रेम है। चुंबक का काम है कि लोहा सामने आया तो चट से उसको खींच लेता, अपने साथ लगा लेता है। इसी तरह जीवात्मा परमात्मा की अंश है। तो परमात्मा कहो या सदगुरु कहो, वो तो है चुंबक, वो है कृष्ण, कर्षण रखने वाले, और तू है लोहा। परंतु बहुत काल से तू बिछड़ा हुआ है, इस वास्ते
तो लोहे को बहुत सारा जंगाल लग गया। जब लोहे को जंगाल लग जाए तो चुंबक को सामने कर वो पकड़ता नहीं। कब पकड़ेगा? जब उसका जंगाल है वो दूर कर दिया जाए, जौहर निकला है तो फिर देखो दूर रखे हुए को चुंबक फेंक ले। इसी तरह मैग्नेट तो आपको मिल गया था सदगुरु, उन्होंने एकदम खींच लेना था, नजदीक जाने की देर थी, परंतु उस मैल के कारण नहीं खींचा जा रहा। इस वास्ते अच्छा हुआ जो तुमको सिकलीगर सदगुरु मिल गए। सिकलीगर कहते हैं जो बाजार में चाकू उस तरह तलवार वगैरह का जंगाल उतार करके तो उसको साफ कर देते हैं, उनको सिकलीगर कहते हैं। तो इसी तरह शिष्य मैल से भरा हुआ जब उनकी शरण में जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सत्संग का पानी दे करके उसके जो मैल है उसको दूर करके उसके अंतःकरण को स्वच्छ कर देते हैं। स्वच्छ हुआ तो खींचा गया आप ही। फिर सिकलीगर जब तलवार की जंगाल को उतारने लगता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है तलवार को, लेकिन जब तक वो जंगाल उतार नहीं लेगा सिकलीगर छोड़ेगा कहां। इस वास्ते जब कभी जंगाल उतारते हुए कभी आपको कष्ट भी प्रतीत हो तो उसको सहन करना। बिना जंगाल उतारे जौहर निकलेंगे नहीं तो अट्रैक्शन नहीं होगी, कशिश नहीं होगी। जंग उतरने के बाद पता लगेगा कि मेरा कौन है। हाँ, जब तक जंगाल है लगा हुआ तब तक उसकी चुंबक की उसको कदर ही ना होगी, क्योंकि उसमें भी खींचना नहीं है। हाँ जी। कोई न पूछे बात, गुरु कृपा ऐसी करी, हुआ जगत विख्यात। तो अगर किसी ने सिकलीगर के रगड़े को सहन कर लिया तब तो उसके दुख क्लेश जो है वो सदा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो साथ चुंबक के मिल जाएगा। इसी तरह अगर इसकी सफाई होते होते, भगवान ने सफाई तो करनी ही है, तो होते होते अगर इसने पीस न दी तो अवश्य ही ये उस चुंबक से जा मिलेगा, भगवान से जा मिलेगा। और अगर कष्ट को मद्देनजर रखा तो पीस दी तो गया। तो वो मैल क्या है? मैल आपने देखा ही होगा, इस गणेश नाथ के जो बंधन थे ये क्या था? ये अंतःकरण के ऊपर एक जंगाल ही था ना, माता पिता कार्य संपत्ति वगैरह वगैरह। तो भगवान ने जब किसी को करना होता तो उसके जंगाल को उतारते ही हैं, उन सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, यही जंगाल है। और जब उसकी मैल दूर हो गई तब कीमत, तलवार की कीमत फिर बिल्कुल और बदल जाती है। फिर कहते मैं तो अधीन जन कोई न पूछे बात, गुरु कृपा ऐसी करी हुआ जगत विख्यात। जब तक मैल चढ़ी हुई थी कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन अब उस तलवार को सारे चाहते। भक्त की भी जब मैल उतर जाती है, भगवान के नजदीक चला जाता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों की कशिश उसकी तरफ हो जाती है। तो उस मौके पर भी भक्त को बड़ा बच कर रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो एक प्रकार की मैल उतरी थी और दूसरी प्रकार की चढ़ जाए। और दूसरी उसी सूरत में चढ़ती है जब कोई आदमी उस सफाई की या मान बढ़ाई की कदर करने लगे। जौहर
तलवार से जब निकल आए, कीमती तलवार बन गई, तो उसकी सब लोग बोलियां देने लग जाते हैं, इतने पैसे मैं देता हूँ, इतना मैं देता हूँ, बड़ी उसकी कदर होने लगती है। जो मामूली 1 रुपए की तलवार थी वो रुपयों में चली जाती। तब उस मौके पर तलवार की तरह भगत भी अगर मान बढ़ाई पा करके फूलने लग जाए तो फिर नीचे जा पड़ता। तो ये एक तिलकने वाली, फिसलने वाली जगह है जहां से खास ध्यान रखना होगा और बचना होगा। तो फिर वो जिम्मेवारी चलेगा वो जिम्मेदारी जी ठीक है, जब मान बढ़ाया वो भी तो अंदर ही होता है। सीखली करती जिम्मेवारी तो मान बढ़ाए सालों के अंदर की यार सब शिशाले बने ही हैं। तो ये जंग लिखा ही है। अभी बात तक गया नहीं। वो इसको बचाने की कोशिश करते हैं और बचाते भी हैं, लेकिन जो फिर भी बाँह छुड़ा करके भागते हैं तो पावर आ जाती है। हाँ, पावर आ जाती है तो उसको वो हजम नहीं कर सकते, तो फिर परे हो जाते हैं। तो फिर कई दफा तो भगवान फिर मारपीट करके ले आते हैं और कभी कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जरा इसको स्वाद चख लेने दो। तो ऐसे गिरते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और उस दशा को देखकर संसारी लोग फिर मखौल करते हैं कि देखो ये था ना वो भगवान का भक्त जो इतना बड़ा था, जिसको सारा वो मानता, शिमला शहर मानता था, ये मानता था, वो मानता था, और आज ये हालत है। तो वो समझते हैं कि अभी मैल जो है इसके अंतःकरण में कहीं ना कहीं कोने में छिपी रह गई, तो उसके लिए सफाई कराते हैं। हाँ, मैं तो था एक जीव तुझ बुरे अनंत के बाकरी सब जन पूजे तो भक्त का की अंतिम पौड़ी क्या होती है, अंतिम स्थान भक्त का क्या होता है? भगवत धाम में पहुंचकर भगवत रूप होना। ये अवस्था जब कोई प्राप्त कर लेता है तब फिर संसार में प्रारब्ध तो रहती है, जब संसार में फिर आते हैं तो बड़े ही आजीज नम्रता से दिन गुजारते हैं। वो अपने आप को फिर ये नहीं बतलाते कि मैं वही हूँ जो वो है, ऐसा नहीं बतलाते। ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, अहम आत्मा ब्रह्म, लेकिन भक्त नहीं, भक्त फिर भी आज भी नम्रता ही हृदय में बनाए रखते हैं। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण पड़े की राखो शर्म। उस अवस्था को पहुंच करके भी अपने को आपको नीच कर्म ही कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कि कहीं ये मन के अंदर कहीं अहंकार ना आ जाए। भक्त नहीं पहचान सकते। हाँ, भक्त नहीं पहचान सकते। भक्तों वास्ते क्या करना चाहिए? जब पहचान नहीं सकते उस तरह क्या करना है? तो पहचाने ना, जो वो आज्ञा दें उनकी आज्ञा को पालन करें, फिर पहचान तो अपने आप ही हो जाएगी। देखना ही तो ऐसा सवाल है, जैसे एक लड़का है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वो कहता है मैं पहले जब तक अपने गुरु की पहचान न कर लूंगा तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। मेरे लिए तो पूरा गुरु होना चाहिए और कम से कम एमए होना चाहिए। तो आप अभी पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो सबके लिए नियम ये है कि जिनको गुरु धारण करे तो उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करे। फिर जैसा जैसा बढ़ता चला जाएगा आगे आगे, अंतःकरण साफ होता जाएगा, तो गुरु की अहमियत का बोध आप ही होता चला जाएगा।
अपने आप को तो इतना ही काफी है कि आज्ञा में रहे और जो वो बतलाएं उनके ऊपर पूरी तरह अमल हो सके, ज्यादा नहीं। अपने मन को कैसे मनाना चाहिए, वो इस तरह से जीवों को उस परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है और विशेषता मनुष्य शरीर दे करके तो और भी ज्यादा स्वतंत्रता दे रखी है कि तू जो मांगेगा मैं वही दूंगा। और कुछ विवेक शक्ति दी और कुछ इसको ये भी ज्ञान दिया कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, इसका भी बोध दिया। और फिर ये भी बतला दिया, समझा दिया कि ये देख पाप कर्म है, इससे ये दुख होता है, और ये पुण्य कर्म है, ये इससे सुख होता है। इतना बात कह करके तो उसको मनुष्य शरीर दे दिया। अब आगे आकर के मनुष्य शरीर धारण करके इसके ऊपर अमल करना या ना करना या उसके विरुद्ध करना, ये इसकी मर्जी पर छोड़ा। जिस तरह आप लोग अपने छोटे बच्चे को वो कहता है मैंने मेला देखने जाना है, तो कहते जाओ देखो। कहता पिताजी मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ पैसा वैसा तो है नहीं, मेले जाके क्या देखूंगा। आप उसको दे करके आपको उसके ऊपर दया आ जाती है, 5 रुपए उसको दे देते हैं, कहते जाओ किसी जैसा चाहो करो। अब वो बच्चा जाता है, जाकर के बाजार में अनेक चीजें खाता है, कुछ कहीं खर्च करता है। आखिर में जाकर के एक पकौड़े वाली दुकान पर गया, वहां पर मछलियां तली जा रही थी, पकौड़े बन रहे थे, मछली वाले पकौड़े थे, वो भी खाए, स्वाद लगे, खूब खाए, पेट भर गया। वापसी पर जब आने लगा, शाम हो गई, तो उसने कहा कि घर में जो दूध पीना तो यहाँ आकर जहाँ पी चले तो अच्छा है। दूध गर्म था, वहां जाकर के गिलास दूध का पिया, बस घर आ गए। हुआ क्या, दूसरे ही दिन कुष्ठ का रोग हो गया। अब आपने तो नहीं चाहा था कि ऐसी बात हो, मेरा बच्चा है और मैंने पैसे भी दिए थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। पर जो स्वतंत्रता उसको दे रखी थी तो उस स्वतंत्रता का उसने नाजायज फायदा उठाया, कुष्ठ हो गया। तो इसी तरह उस परमात्मा ने इस जीव को जग में भेजा, सारा सब कुछ इसको समझा दिया गया। तो फिर अगर ये गलतियां करता है तो इसका खमियाजा किसने उठाना है। चोरी करना पाप है, खुद भी जानता है, किताबों से पढ़ा है, समझा है, फिर भी अगर करता है तो उसका फल दुख भोगना पड़ता है, ये भी उसे पता है, फिर कर मारता है तो दुख भोगना पड़ता है। अगर स्वतंत्रता नाम है फिर नहीं बन स्वतंत्रता हाँ अगर ना मिलती तो फिर ये होता ना कि फिर जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जानी थी। अधीनता मान ले तो फिर क्या ठीक है, अधीनता मानना तो अगले की जो आज्ञा हुक्म है उसको मानना पड़ा, फिर उसको ना पाप है ना पुण्य है, सब कुछ आज्ञा के अंदर जो है वो भक्ति है। करके बस बिल्कुल अधीन होता है। हाँ अच्छा आगे मैं मंगता श्री गुरुदेव दयाल, भक्ति प्रेम वर्षा करो, तो सब जंजाल। तो भगवान का स्मरण ध्यान करते रहना चाहिए और भगवान से जहां तक हो सके कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। कोई चीज मांगेगा तो क्या होगा, संसार में आना पड़ेगा उस वस्तु को पाने के लिए। इस वास्ते भगवान से कोई चीज मांगने वाली नहीं है, सिर्फ मांगे तो आजिज़ी और नम्रता और प्रेम श्रद्धा विश्वास, बस ये चीजें मांगने वाली हैं।
अगर ये चीजें भी ना मांग कर अपने रास्ते पर चला रहे तो भगवान स्वयं भी इसके हृदय की और इसकी जरूरियात को जानते हैं, और इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो हालात ही ऐसा पैदा करेंगे, स्वयं इसको चीजें मिलती रहेंगी। इसको चाहिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, वो आप ही पैदा करेंगे। प्रेम क्या वस्तु है, आनंद क्या वस्तु है, एक परमात्मा का स्वरूप है। तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, होता जाएगा, जैसे जैसे होता जाएगा तो प्रकाश तो आप ही उसमें से निकलेगा। तो इस हिसाब से तो ये भी मांगने की चीज नहीं है भगवान से। पर यह है कि अगर किसी से मांगे बगैर रहा ना जाए तो ये चीजें मांगने वाली हैं। आजिज़ी और नम्रता मांगेगा तो इससे कोई पाप कर्म नहीं होगा, नया कर्म नहीं होगा। अहंकार में आकर ही अनेकों काम कर मारता है। तो आजिज़ी और नम्रता मांग ले, प्रेम मांग ले, विश्वास मांग ले, श्रद्धा मांग ले, बस काफी है। हाँ जी, चलो श्रद्धा और प्रेम, इनमें क्या अंतर है? श्रद्धा अंतःकरण की एक वृत्ति है जिसके अंदर पैदा होने से भगवान की जो सर्वव्यापक सत्ता है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है और सदगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। ये है श्रद्धा। इस वक्त हम सब लोगों ने ये समझ रखा है, कह भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई जगह उसे खाली नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये हम सब लोगों का कहना ही कहना है, अमल किसी का नहीं है। अमल क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी जो श्रद्धा वो पूर्ण नहीं। श्रद्धा पूर्ण होती तो किसी के साथ ज्यादती क्यों, किसी के साथ झूठ छल कपट क्यों, किसी की चोरी कोई चीज क्यों उठाए? चोरी तभी उठाएगा ना जब वो देख लेगा तो कोई नहीं देखता। तो वो परमात्मा जो सब जगह है वो नहीं देख रहा। जब वो देख रहा है तो सारा जगह देख रहा है। इसी तरह गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना, ऐसा विश्वास जैसा भाई लेना को अपने गुरु नानक देव के ऊपर था। लेना था ना क्या है? हाँ, तो लेना रात के शायद 12 बजे थे तो उस वक्त कहा कि जाओ जाकर के कपड़े धो लाओ, दिन चढ़ा हुआ है, धूप निकल रही है, कपड़े धो लाओ दरिया से। लो महाराज अभी जाता हूँ। गया, जाकर के दरिया में कपड़े धोए, सुखाए, फिर वापस आ गए। रात अभी थी। उनका कपड़े भाई सूख गए? हाँ जी, सूखे हुए कपड़े, धूप लगी हुई थी। ये कैसे हुआ? थी तो रात। केवल श्रद्धा विश्वास था। गुरु महाराज झूठ नहीं बोलते, वहां पर उसका जो विश्वास था वो काम कर गया। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये तभी होता है जब श्रद्धा हो। तब ये बात जो है एक केवल मात्र समझ लेने से आप लोग हृदय में बिठा लेना चाहें तो बनेंगे नहीं। ऐसा तब होगा जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि हो जाएगी तो ये भावना आपसे आप हो जाती है। कई बच्चे पैदा होते हैं, जन्म से ही उनको जैसा कहो वो वैसा ही समझ जाते हैं। उनको अपने माता पिता पर विश्वास होता है। माता पिता बच्चे को डराते हुए कि कहीं अंधेरे में बाहर चला जाएगा तो गिर पड़ेगा, वो कहते हैं देखो जब अंधेरा हो जाए तब इससे आगे नहीं जाना, आगे जाओगे तो एक बहुत बड़ा भयंकर जानवर रहता है, वो खाने को दौड़ता है। तब आप देखेंगे कि वो बच्चा कभी गलती से शाम के वक्त इस तरह बाहर चला गया तो डर करके वापस आएगा। उससे पूछो क्या हुआ था, वो कहता है ऐसा मुझको देखने में आया। ऐसा क्यों हुआ? केवल विश्वास था उसको, माता ने जो उसको कह रखा था।
तब उस समय उस बच्चे के दिल में और जो अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं वो नहीं उसके अंदर होते। उसका अंतःकरण स्वच्छ होता है। छल कपट बुराई वगैरह जो बातें हैं इनसे अंतःकरण मैला वो अभी तक बच्चे में आए नहीं थे। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ भी झूठ बोलती है। उसने कहा माँ जो मेरी माँ जो हुई इसने जो कहना सो ठीक कहना, और पूरा विश्वास होने के कारण उसको वैसा दिखाई पड़ा। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो देखता जाता है कि मेरी माँ भी झूठ बोलती है, ये फलाना भी झूठ बोलता है, इसको झूठ बोल कर दूसरों को डराते हैं। वो अंतःकरण मैला हो जाता है। फिर उस बच्चे को डराओ नहीं डरेगा। इसी तरह हम अपने आप को जितना विद्वान बुद्धिमान समझते हैं, जितना चतुर समझते हैं, उतना ही अंतःकरण मैला ज्यादा हो गया है। यही वजह है कि परमार्थ पथ में चलने वाले जो बिल्कुल सादा लोग प्रकृति के हैं वो बहुत आगे तरक्की कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और जितने समझदार बुद्धिमान है अपनी अकल से काम लेते हैं वो इतना ही रह जाते हैं। सेवादार का जी करे सही मैं अपने के पास जाऊं या प्यार करूं या कैसे करूं ते ओ फिर उन्होंने थोड़ा पीछे कर देंगे हैं ते ओ फिर जो सेवक होंगे वो किसी कभी नहीं है क्या क्या या ऐसे अच्छा रहे। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मेरे अंदर कोई मैल है, तो इन्हें कहते आजिज़ी और नम्रता। और अगर उल्टा पाप पैदा हुआ है मेरे को दूसरों के साथ ऐसा और मेरे साथ ऐसा, तो मैं ऊंची मोटी हो जाती है। ऐसा हो ना हो, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आदमी को ख्याल होना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा बर्ताव हो तो वो मार्ग लेना चाहिए, वो विचार लेना चाहिए जिससे मन मोटा ना हो बल्कि बारीक हो। अरे ठीक है, मेरे को जो पीछे किया तो मेरे अंदर कोई कमजोरी थी, मेरे अंदर कोई गलती थी, मुझे मालूम नहीं, पर ठीक उदास हो गए तो खैर जो कुछ है वही है। लेकिन बात जो मैंने कही है ना वो यही कि जब कभी ऐसा हो तो अपने हृदय में विचारधारा कैसी चलानी चाहिए। हर एक आदमी किसी भी एक वाक्य को, एक दृश्य को देख करके हर एक आदमी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विचारधारा उसके ऊपर चलाता है। ये दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, दोनों बाहर जा रहे हैं। अब वो सारे आदमी देख रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जैसी उनका अंदर मैल सफाई होगी या मैल होगी उसी के अनुसार उनके ऊपर विचार करेंगे। तब मेरा कहना यह है कि ऐसे संसारी पदार्थ या दृश्य तो देखने में आएंगे, लेकिन हमेशा कोशिश ये रखो कि अपनी विचारधारा ऐसी चलाओ जो बिल्कुल पवित्र हो, जिसमें से मैल तुम्हारे अंदर ना आने पाए। वो चाहे कैसे हो, दुष्ट दुराचारी हो तो होते हो, आपको क्या उससे। तो अपने हृदय को साफ करने का ये तरीका है। थोड़ा भी और बोलो। प्रताप से हो जाए मान सरोवर से सदा यदि वे गुरु की आज्ञा के अंदर रह करके अपनी जीवन यात्रा व्यतीत करता है तो कहते हैं तो फिर ये कौवे से हंस बन जाएगा। कौवे से हंस बन जाना क्या मतलब है? कौवे का स्वभाव है गंदगी खाना, काए काए करते रहना, दूसरे जानवरों को पकड़ कर उनका मांस खा जाना। लेकिन हंस का स्वभाव क्या है? ये ना तो गंदगी खाता ना दूसरे जानवरों को खाता, इसकी खुराक है मोती। ये हमेशा खाएगा तो मोती खाएगा। तो इसी तरह मनुष्य, आम मनुष्यों का स्वभाव क्या है? गंदी चीजों की तरफ ख्याल ले जाना और वैसा ही व्यवहार करना, विचार करना। तो ये जिस वक्त अंतःकरण की सफाई हो जाती है
गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, साधन भजन करता है, तो इसके जो खोटे विचार हैं वो अंदर से निकल जाते हैं। विष्णु की तरह जो प्रवृत्ति है वो उनसे चित्तोपराम हो जाता है और हर जगह से भगवान के ही रूप दर्शन करता है। तो ये है कौवे से हंस बन जाना, मनुष्य से देवता बन जाना। और जब देवता बन गया तो देवताओं की खुराक और है, उनकी रहनी और है, और आम मनुष्यों की और है। जो संसार समुद्र से पल में कर दे पार। तो कैसे ऐसे सदगुरु जो इस जीव को एक क्षण मात्र में भवसागर से पार कर देते हैं, मैं उनके चरणों पर बलिहार। बस
तेरा ना कोई संसार अंदर झूठा काड़ा है दिन गुलाल तैनू झूठे साक संबंध ते मीत जग दे वेले अंत दे त्याग जो जान तैनू कूड़ा मोह ते प्यार जतला के विच परम भुलेखे दे पाल तैनू परम और अज्ञान दे विच फंस के भुल गया है प्यारे भगवान तैनू तेरा नाता परमात्मा नाल सच्चा इस गल बारे आना ध्यान तैनू दासन दास क्यों होयो गुलाम जगदा अपने आप दा जरा ना ज्ञान तैनू तेरी होश हवास क्यों गई मारी नहीं सुझदा नफा नुकसान तैनू झूठे जग झूठ ते सच है नाम केवल सच झूठ दी नहीं पहचान तैनू अमृत नाम दा त्याग के जहर पीवे विषे जग दे पे परमान तैनू फल घोर कलेश है विषयां दा करना अंत नूं पवे भुगतान तैनू रोग शोक ते ताप संताप